अंबानी और अडानी को सुबह खरीद के शाम को बेचते। क्या ऐसे भी कोई कंपनी है? एप्पल, गूगल, फेसबुक, ये तीनों कंपनियां पूरे वर्ल्ड को कंट्रोल करती है। क्या कोई ऐसा व्यक्ति है जो इनको भी कंट्रोल करता होगा? आप लोग ऐसा सुना होगा कि कुछ लोगों के पास में दुनिया की सारा पैसा है, सारी पावर है, वो ही सब कुछ कंट्रोल करते हैं और तेजी मंदी कुछ भी हो उसका पैसा कभी कम नहीं होगा, वो हमेशा पैसा कमाएंगे। आखिर कौन है वो कुछ लोग? आज हम बात करेंगे ऐसा ही एक व्यक्ति और एक कंपनी की। व्यक्ति का नाम है लैरी फिंक, कंपनी का नाम है ब्लैक रॉक। ये व्यक्ति संभालता है 9.3 ट्रिलियन डॉलर। आप पूछो जरा ये कितना होता है? सर, इंडिया के जीडीपी पर है 3.2, यानी कि 140 करोड़ भारतीय है। 365 दिन 24 घंटे काम करके जितना पैसा कमाता है जीडीपी, उसका 3 गुना अकेला व्यक्ति संभालता है। 9.3 ट्रिलियन का 1% 93 बिलियन होता है। और इतनी तो भैया अंबानी जी का नेटवर्क भी नहीं है। पर एक ही आदमी के पास इतना पैसा आया कैसे? ये लैरी फिंक कौन है? ये ब्लैक रॉक कौन है? इतना पैसा लाया कहां से? ये पैसे लगाता कहां पर है? लैरी फिंक पर धीरू भाई अंबानी में कॉमन क्या है? धीरू भाई अंबानी, रतन टाटा या लैरी फिंक, ये लोग किस प्रकार अपने बिजनेस का साम्राज्य रचते हैं कि कुछ भी हो इसकी बिजनेस कभी डाउन ही नहीं होगी, कई सदियों तक टिके रहेंगे। इसका क्या राज? आज की इस वीडियो में जान लोगे आप। तो चलिए मेरा नाम जान लीजिए पहले। मेरा नाम है बाला सिंह। तो चलिए इसको जानता हूँ। पहला सवाल, ये है कौन लैरी फिंक? मैं इसका तो नाम ही नहीं सुना। भाई साहब, जितना बड़ा काम ये लैरी फिंक किया है ना, उसको करने के लिए आदमी को जिगरा चाहिए। या तो दिल टूटता है या तो ईगो हट होता है। जब बंदे इस मूड में रहता है ना, ठुकरा के मेरा प्यार इंतराम दिखेगी, तब जाके इतने बड़े बड़े काम होते हैं। भाई साहब ने पढ़ाई की थी पॉलिटिकल साइंस की, कमाने घुस गए शेयर मार्केट में। अब देखो पॉलिटिक्स से क्या मिलता है? पावर। और स्टॉक मार्केट से क्या मिलता है? पैसा। और जो बंदों को ये दोनों का समझ है वो तो बड़े बड़े गेम खेलेगा। भारत में इन दोनों का समझ किसको थी? धीरू भाई अंबानी को। स्टॉक मार्केटिंग के भी जानकार थे और बिजनेस में हाथ पक्के थे और पॉलिटिक्स में भी सही पकड़ थी। और इस चक्कर में उन्होंने इतना बड़ा साम्राज्य रच दिया। उस समय जो कोई सोच नहीं सकता था। टाटा बिरला का नाम हुआ करते थे, उसको पार करके अंबानी जी पैदा हुए। और ऐसा ही किया कुछ लैरी फिंक ने, जो इतना बड़ा नाम किया। आखिर किया क्या, आगे डिस्कस करेंगे। तो इन्होंने जो 23 वर्ष की उम्र में काम चालू किया, तो बोस्टन करके कंपनी में चालू किया। इन्होंने एक चीज इन्वेंट की, डेट इंडिकेशन। इन्होंने कहा ये जो छोटे मोटे काम करते हो ना, ये जो लोन बांटते हो ना, इसका एक बंडल बना लो और टुकड़े करके अलग अलग चीजों में बांट दो। अब ये जो चीज थी डेट टुकरेशन, यही वो चीज था जिसके कारण 2008 में इतना बड़ा क्राइसिस आया था। तो इसकी क्राइसिस से अमेरिका और पूरी दुनिया हिल गई थी। इस भाई ने उसकी नींव रखी थी। 23 साल की उम्र में काम पर लगे और 31 साल की उम्र में बन गए बैंक के एमडी। इस कंपनी को इन्होंने एक साल में $1 बिलियन यानी कि 8,000 करोड़ से ज्यादा कमा कर दिया। आप तो सोच रहे होंगे यार स्टोरी तो बहुत अच्छे चल रही है, फिर इसमें दिक्कत कहाँ? ईगो हट कहाँ? ईगो यहाँ पर हट होता है भाई साहब। कंपनी होती है। इतने सालों में 8,000 करोड़ कमा कर दिया, बट ये और कॉन्फिडेंट हो गया। अरे अपने को वो सब आता है, थोड़ा ज्यादा रिस्क ले लिया और एक ही क्वार्टर में मात्र 3 महीने में $100 मिलियन यानी लगभग 800 करोड़ का घाटा लगा दिया। अब भाई साहब ये जो घाटा लगा, इस घाटे के साथ इसकी इज्जत गई। मार्केट में बोले ओए बड़ा नेता बना फिरता था, ये किया वो किया, लग गए ना भाई साहब, लग गए ना भाई साहब। तो पूरे मार्केट में जो अनटचेबल हो गया। कोई इसके साथ काम नहीं करना चाहता, कोई इसको नौकरी पर भी नहीं रखना चाहता। और जो करेंट फॉर्म थी उसने सोचा भी 1 बिलियन कमा कर दिया है। उसने कहा जो कमा कर दिया दिया, तूने ये क्या कर दिया? तो बाय बाय टाटा जय माता। तो उसके बाद बंदे को ईगो हट हो गया। बोले साला इतना कमा कर दिया, तुमने भूल गए? जाओ किसी के लिए काम नहीं करते, खुद के लिए काम करते हैं, खुद की कंपनी खोलेंगे। तो 1988 के उम्र में जब ये 35 साल के थे, इन्होंने कहा फंड कहां से मिले? कहां से मिले? तो इसको मिले भाई साहब मिस्टर एस्टीम। ये भी अपनी तरह के लेजेंडरी इन्वेस्ट करते हैं। इन्होंने अपने जिंदगी में खूब धीम धुराकर किया। उनको लगा कि ये बंदा तो टैलेंटेड है, इसमें दम तो है, इसको मौका देना चाहिए। इसकी कंपनी का नाम था ब्लैक स्ट्रॉन्ग। तो इन्होंने कहा कि चलो अपन साथ में फ्रेंडशिप कर लेते हैं, मैं $5 मिलियन आपको देता हूँ क्रेडिट लाइन और आप काम तो चालू करो। अब इसको काम का एक्सपीरियंस था, चोट खाए व्यक्ति था, ईगो हट व्यक्ति था। इन्होंने धीरे धीरे काम किया। एक्सपोर्ट ये चीज थे। एक समय आया जी जो कंपनी जनरल इलेक्ट्रॉनिक जो थे जैक बेल, उनके पास बहुत सारी ऐसी एसेंट फंस गई थी जो उसको समझ नहीं आ रहा था इसका क्या करे। और फाइनेंशियल एसेंट लैरी फिंक को बुलाया, बोले भाई ये एक्सपोर्ट है, ये चीज जानता है, इसी ने इन्वेंट की। इन्होंने जाके जी की प्रॉब्लम को सॉल्व कर दी। तो वहां से थोड़ा पैसा मिला और जी ने बोला यार हमारे वाले मैटर ये तुम दिखा करो। और जी ने भरोसा किया कि जो नंबर 1 कंपनी थी। तो भाई साहब धीरे धीरे सबने भरोसा किया। तो मात्र 5 साल के अंदर इसका जो एसेंट अंडर मेजरमेंट है वो हो गया 20 बिलियन और धीरे धीरे कंपनी आगे बढ़ने लगी।